तमिलनाडु में बनी विजय की सरकार गिरने वाली है। क्या कोई अदृश्य शक्तियां हैं जिन्हें राहुल और विजय का साथ आना अच्छा नहीं लग रहा है? क्या कोई और है जो विजय के विधायकों को खरीदने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाने के लिए तैयार बैठा है? और आखिर क्यों मुख्यमंत्री विजय ने विरोध करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखा है? दोस्तों, एक तरफ जहां इन दिनों उत्तर भारत में सांसद, विधायक और एमएलसी थोक के भाव बिक रहे हैं, तो वहीं अब दक्षिण राज्य तमिलनाडु से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसने फिर से सबका ध्यान जो है अपनी ओर खींच लिया है। दरअसल खबर है, बड़ी मेहनत और मशक्कत से बनी विजय की सरकार को गिराने के लिए एक नेता को 35 करोड़ रुपए तक का ऑफर दिया गया है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि 15 विधायकों के इस्तीफे कराने की साजिश रची गई है। तो कौन है वो जो विजय की सरकार को अस्थिर करने की साजिश कर रहा है और कौन है जिसपे इसका आरोप लग रहा है, और कैसे विजय ने सारी साजिशों को नाकाम कर दिया है, और आखिर किस बात का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री विजय ने प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखा है और अपनी नाराजगी जताई है, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में अच्छे से बताने वाली हूँ। दोस्तों, तमिलनाडु में विजय सरकार के 2 महीने भी नहीं हुए हैं, इसको गिराने की साजिशें शुरू हो गई है। राज्य की खुफिया एजेंसी ने इस कथित साजिश को नाकाम करने का दावा किया है। रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि कई विधायकों से एक साथ इस्तीफा दिलाने की साजिश जो है वो थी ताकि सरकार गिर जाए। इसके साथ ही टीवीके के उथंगरी विधायक एन एलया राजा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि आईपीडीएस नाम की एक कंसल्टेंसी फर्म का व्यक्ति उनसे मिला और 35 करोड़ रुपए की पेशकश की। बदले में उन्हें टीवी के सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करना था। विधायक ने यह भी बताया कि बाद में उन्हें धमकी भी दी गई कि इस ऑफर की बात किसी से ना करें। टीवी के विधायक की शिकायत पे अधिकारियों ने जांच शुरू की है और एक कंसल्टेंसी फर्म के कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जांच के दौरान अधिकारियों को डीएमके विधायक सेंथिल बालाजी से जुड़े लिंक मिले हैं। इसके बाद 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पहली गिरफ्तारी चेन्नई में हुई जो कंसल्टेंसी फर्म से जुड़ा था, जबकि बाकी 2 लोगों को करूर से पकड़ा गया है। रिपोर्ट्स हैं दोस्तों कि गिरफ्तार लोगों में से एक जो है वो डीएमके नेता एस सेंथिल बालाजी और उनके भाई अशोक से करीबी संबंध है। पुलिस अधिकारी कथित साजिश और उनके बड़े नेटवर्क की जांच कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि साजिश में 15 टीवी के विधायकों को एक साथ इस्तीफा दिला के सरकार गिराने की योजना थी। चेन्नई पुलिस और खुफिया विभाग ने शिकायत पे जो है तुरंत कार्रवाई की। इधर टीवी के विधायक एन एलया राजा ने शिकायत दर्ज कराई है कि उन्हें विधानसभा स्पीकर जेडीसी प्रभाकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन के लिए 35 करोड़ रुपए की पेशकश की गई है। वहीं इस पूरे मामले में तमिलनाडु के मंत्री सीटी निर्मल कुमार ने डीएमके पे सीधा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सेंथिल बालाजी से जुड़े लोग जो हैं और करूर गैंग इस साजिश में शामिल हैं। पुलिस को सभी को गिरफ्तार करना चाहिए। मंत्री ने आगे आरोप लगाया है कि डीएमके एआईएडीएमके नेता के पलानी स्वामी के साथ मिलकर सरकार गिराने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने दावा किया है कि कई टीवी के विधायकों को 10 करोड़, 20 करोड़ या 50 करोड़ रुपए तक की पेशकश की गई है। स्टॉलिन और उदयनिधि के इशारे पे सेंथिल बालाजी कई विधायकों से संपर्क कर रहे थे। उधर डीएमके ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। पार्टी के प्रवक्ता ए सरवनन ने कहा है कि टीवी के जांच की डिटेल्स लीक करने के सिर्फ कहानी गढ़ता चाहती है। उनके पास कोई ठोस सबूत है ही नहीं, सिर्फ प्रचार ही करना चाहते हैं। सरवनन ने चुनौती दी है कि अगर टीवी के सरकार के पास सेंथिल बालाजी के खिलाफ सबूत हैं तो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाएं। विजय और सेंथिल बालाजी के बीच में पहले से ही तनाव रहा है दोस्तों, और चुनाव के दौरान करूर में विजय की रैली में भगदड़ मची थी। विजय ने बालाजी पे आरोप लगाया था कि उन्होंने जानबूझ के भगदड़ करवाई। बालाजी ने इन आरोपों को इनसे इनकार कर दिया था। बहरहाल दोस्तों, पुलिस जो है तीनों गिरफ्तार व्यक्तियों से पूछताछ कर रही है। मामले की जांच तेजी से चल रही है। टीवी के सरकार ने इसे गंभीर मामला बताते हुए पूरे षड्यंत्र को उजागर करने का भरोसा जताया है। ये घटना तमिलनाडु की राजनीति में नई उथल-पुथल पैदा कर रही है। विपक्षी पार्टियां इसे राजनीतिक साजिश बता रही हैं, जबकि सत्ताधारी टीवी के इसे लोकतंत्र पे हमला मान रही है। अब देखिए, एक तरफ जहां विजय की सरकार को गिराने की कोशिशें नाकाम होती दिखाई दे रही हैं, वहीं इसी बीच मुख्यमंत्री विजय का पीएम मोदी को लिखा लेटर बहुत वायरल हो रहा है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख के विकसित भारत गारंटी योजना के क्रियान्वयन का विरोध किया है। उन्होंने हाल ही में शुरू की गई वीबीजी रामजी योजना में अहम बदलाव करने की मांग की है। मुख्यमंत्री विजय ने पीएम मोदी को लिखे एक पत्र में जो है अपने पत्र में ये कहा है कि अगर मौजूदा स्वरूप इस योजना को लागू किया गया तो तमिलनाडु पे 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अतिरिक्त
वित्तीय बोझ बढ़ेगा। उन्होंने केंद्र सरकार से योजना के फंडिंग व्यवस्था और संचालन संबंधी दिशा निर्देशों की दोबारा समीक्षा कराने का आग्रह किया है। विजय का कहना है कि मौजूदा प्रावधानों के कारण ग्रामीण रोजगार और राज्य की वित्तीय विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पे प्रतिकूल असर पड़ सकता है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में कहा कि मैं वीबी जी राम जी योजना के लागू किए जाने को लेकर के आपको लिख रहा हूं। इस योजना के नए फंडिंग मॉडल और इसके मुख्य सख्त संचालन संबंधी प्रावधानों के कारण राज्य सरकार पे 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। विजय ने आगे कहा है कि यदि वीबी जी राम जी अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों में केंद्र सरकार बदलाव नहीं करती है तो इस योजना को जमीनी स्तर पे प्रभावी और सुचारू रूप से लागू करना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि इसका सबसे अधिक असर जो है उन ग्रामीण लोगों पे पड़ेगा जो अपनी आजीविका के लिए ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम पर निर्भर हैं। सीएम जोसेफ विजय ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में केंद्र और राज्य के बीच फंडिंग के पुराने मॉडल को बहाल कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि नई वीबी जी राम जी योजना के तहत जो है मजदूरी, निर्माण के सामग्री और प्रशासनिक खर्च के लिए 60 से 40 का केंद्र राज्य खर्च शेयर करने का प्रावधान किया गया है। विजय का दोस्तों ये कहना है कि ये व्यवस्था जो है पिछले करीब 20 वर्षों से लागू मनरेगा के फंडिंग सिस्टम से बिल्कुल अलग है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि मनरेगा 2 दशकों तक एक अलग फंडिंग ढांचे के तहत संचालित होती रही। ऐसे में अचानक ये बदलाव राज्य के खजाने पे जो है असहनीय वित्तीय बोझ डाल देगा। इससे या तो ग्रामीणों को मिलने वाले रोजगार के दिनों में कमी आ सकती है या फिर राज्य की अन्य जरूरी कल्याणकारी योजनाओं पे असर पड़ सकता है। तो दोस्तों कुल मिला के तमिलनाडु की राजनीति इस वक्त जो है बेहद दिलचस्प मोड़ पे खड़ी नजर आ रही है। एक तरफ विजय सरकार का दावा है दोस्तों की करोड़ों रुपए के दम पे उसकी सरकार गिराने की साजिश रची गई है, जबकि दूसरी ओर डीएमके इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद और राजनीतिक ड्रामा बता रही है। अब सच्चाई क्या है इसका फैसला पुलिस जांच और सामने आने वाले सबूत ही करेंगे। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री विजय का प्रधानमंत्री मोदी को लिखा गया पत्र साफ संकेत देता है कि केंद्र और राज्य के बीच टकराव की राजनीति अभी और तेज हो सकती है। यानी एक तरफ सरकार बचाने की चुनौती है, दूसरी तरफ केंद्र की नीतियों का विरोध। इस पूरे मामले को दोस्तों लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।